तो आज ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीबीयू में इवेंट कंक्लूड हुआ है, जो कि है वेटलैंड्स फॉर लाइफ फिल्म फेस्टिवल एंड फोरम। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो लोग फिल्म मेकर्स बनना चाहते हैं, जो लोग मेरी तरह अभी इस वक्त बीबीयू में मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में उन्होंने अपना एडमिशन लिया है। बिकॉज ये मैसेज जो है, जो इस फिल्म फेस्टिवल में दिया गया था वेटलैंड्स के बारे में और उस पूरे इकोसिस्टम के बारे में जो वेटलैंड सपोर्ट करता है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में ये लोग क्या कहना चाह रहे हो, इस पूरे फिल्म फेस्टिवल में क्या फिल्म्स दिखाई गई हैं। तो उससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा डीप अंदर जाऊँ इसके बारे में और इस फिल्म फेस्टिवल के मैसेज के बारे में, पहले आप क्रोनोलॉजिकली इस पूरे इवेंट के छोटे छोटे कुछ स्निपेट्स देखिए। बिकॉज बहुत बड़ा ये इवेंट था और उतना टाइम इंटरवल को रिकॉर्ड करना मेरे कैपेसिटी में नहीं है। सो कुछ छोटे छोटे की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बट पहले आप ये कुछ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स देखिए। 1 अगस्त, 2 एंड आज 3 का। सो ये आप देख सकते हो अभी तक लाइक फ्रॉम 8:30 to 9:30 तक का जो है वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन है। नाउ मी बीइंग इनटू फिल्म मेकिंग और मैं फिल्म की किसी उस चीज़ में पार्टिसिपेट ना करूं, आई थिंक दैट वुड बी रॉन्ग। और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जो है समहाउ एक को ऑपरेशनल किया जा रहा है बिटवीन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन और उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल जो डिपार्टमेंट है। तो गुड, मेरी अटेंडेंस कहीं नहीं जा रही है। मेरी एक फैकल्टी हैं जो यहाँ की बेसिकली अभी इस वक्त अरेंजमेंट करा रही हैं, इन सारी चीज़ों का देखभाल देख रही हैं। सो मैंने उनको गुड मॉर्निंग बोल दिया है एंड लाइक गुड, मतलब मैंने उनकी आंखों में दिखा दिया कि हाँ मैं हूँ एंड आई एम वेरी अर्ली। तो वो चीज़ हेल्प करती है एटलीस्ट अटेंडेंस में। 34 ईयर्स से हम काम कर रहे हैं एज ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक मुकाम हमने 21 साल पहले शुरू किया था, जिसमें हम फिल्म एक माध्यम से लोगों तक जाते हैं और उस पर अपने वातावरण के बारे में चर्चा, इंटरेस्ट, अवेयरनेस, एक्शन इंस्पायर करते हैं। भारतीय समाज का प्रकृति के साथ एक अटूट रिश्ता है। प्रकृति ही हमारे विश्वासों और परंपराओं को आकार देती आई है और हमारे विभिन्न रीति रिवाज भी प्रकृति का संरक्षण सुनिश्चित करते आ रहे हैं। संस्कृति और प्रकृति के इस संबंध में आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स का एक अनूप स्थान है। चाहे वो देश के पूर्व में स्थित सुंदरबन का ध्यान रखती हुई बॉन बीबी हो या पश्चिमी घाट के सेक्रेड ग्रोव्स में वन देवता, भारत में वेटलैंड्स उनके महत्व के कारण अक्सर देवी रूप में पूजे जाते हैं। फाइनली जो मेन इनॉग्रल जो इवेंट था वो तो हो गया है और अभी जो है मैं यहाँ पे एक इसी बेसिकली वेटलैंड्स फॉर लाइफ में एक और चीज़ है जुड़ी हुई है, जो कि है वर्कशॉप, फिल्म मेकिंग वर्कशॉप पे। थीम है सोशल इम्पैक्ट। ये चीज़ मुझे सीखना चाह रहा हूँ बिकॉज समहाउ कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू होता जाएगा आने वाले 5 साल में, और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर फिल्म एक बहुत बड़ी नीड होगी। सो मैं सीखना चाहता हूँ कि कैसे ये चीज़ कर सकते हैं। तो वर्कशॉप में जो भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। वर्कशॉप के जो थिएटर हैं, जो आई मीन जो स्पेस है, वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। ये ओल्ड एडमंड बिल्डिंग के अंदर हो रहा है। मेरे लिए भी अभी पहली बार है कि मैं इस सेक्शन में अभी पहली बार आया हूँ। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत टफ है। जैसे आप यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, वैसे ही इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है और इतना आसान नहीं है। हर क्षेत्र में 10 सीटें होती है और इन 10 सीटों के लिए 20,000 लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इतना आसान नहीं है इस इंस्टीट्यूट में स्थान हासिल करना। और हर साल हर छात्र पे भारत सरकार 40 लाख रुपए खर्चा करती है।
जो कि आपको फिल्म का प्रशिक्षण देगा, ठीक है ना। तो इट्स वन ऑफ अ काइंड एंड इट्स टॉप 10 इन द वर्ल्ड। फोटोग्राफी हम लोग बोलते हैं ना, व्हाट इज फोटो? फोटो लाइट, ग्राफी राइटिंग, लाइट। सो लाइट से कुछ बनाना, लिखना इज फोटोग्राफी, ठीक है। तो लाइट है तो फोटो है, लाइट नहीं है तो इमेजेस नहीं है। सॉरी, एकदम से मैं अब नए दिन में कट कर रहा हूँ बिकॉज़ जो पहला दिन था वो थोड़ा सा मैं सेकंड हाफ लंच के बाद नहीं अटेंड कर पाया, बिकॉज़ अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद से अब अपने प्रोडक्शन में वापस आऊँ जैसे मैं पहले कभी किया करता था। तो उसी प्रोडक्शन के सिलसिले में मैं एक नई टीम के साथ बात करने गया था कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या प्रोडक्शन बैठा सकते हैं, क्या वो कोई शॉर्ट फिल्म है, फीचर फिल्म है या कुछ और है, म्यूज़िक वीडियो है, क्या हो सकता है। तो उसी की डिस्कशन के लिए मैं फ़िल्म मेकिंग वर्कशॉप से मैं सेकंड हाफ़ में मैंने अटेंड नहीं किया। हालांकि मुझे लग रहा है शायद बहुत कुछ हुआ था, ग्रुप्स बन गए थे अलग अलग टॉपिक्स के साथ। सो आज देखते हैं क्या होता है। आज का सेकंड डे जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है बिकॉज़ आज जो अटल बिहारी ऑडिटोरियम है वहाँ पर भी स्क्रीनिंग है और जो वर्कशॉप है वो भी है। मैं बस ये देखने के लिए जा रहा हूँ कि टाइमिंग क्या है। अगर टाइमिंग क्लैश कर जाती है तो फिर मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि बैठना कहाँ है, वर्कशॉप में या ऑडिटोरियम में। सो जैसा भी होता है, जो भी होता है, मैं आपको बताता हूँ। सो एक बहुत बड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है जो मैं चेक नहीं कर पाया। प्रॉपर टाइम टेबल जो है CBCS का इन्वायरमेंटल साइंस में वो चेंज हो चुका है एंड कुछ पीरियड्स बदले गए हैं। पहले ऐसा था कि फ्राइडे को CBCS नहीं होगा, बट अब ऐसा है कि थर्सडे को CBCS नहीं होगा। सो वो एक कन्फ्यूजन है। जहाँ तक बात रही फिल्म फेस्टिवल और इवेंट की, तो जो फिल्म फेस्टिवल इवेंट है वो 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है। एरोप्लेन को जाने दीजिए। सो जो फिल्म फेस्टिवल है वो 11 बजे स्टार्ट हो रहा है और अभी मैं वहीं जा रहा हूँ ऑडिटोरियम देखने के लिए कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। और एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए तो फिर मैं देखता हूँ कि आगे का क्या है। मुझे मेरे डिपार्टमेंट में जाना है कि नहीं। मेरे डिपार्टमेंट में तो सब कुछ एकदम पर्टिकुलरली कह दिया है कि भाई आपको इस फिल्म फेस्टिवल में रहना है, तो समहाउ मुझे इस फिल्म फेस्टिवल में रहना ही है, मन भी है और सीखना भी चाह रहा हूँ। उसके अलावा CBCS का तो समझ में नहीं आ रहा है अभी। हालांकि आज एक अटेंडेंस तो मैंने अपनी दे दी, बट अब देखना ही है कि आगे क्या होता है। मैं यहाँ ऑडिटोरियम में तो आ गया हूँ और काफ़ी ज़्यादा साइलेंस है इधर बिकॉज़ अभी तक कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है। सो मैं देखता हूँ कि स्टार्ट कब होता है। आज मैं थोड़ी सी फिल्म्स देखना चाह रहा हूँ बिकॉज़ अगर आपको फ़िल्म बनानी है तो आपको फ़िल्म देखनी पड़ेगी, जो कि सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट काम होता है किसी भी फ़िल्म मेकर के लिए, चाहे वो बहुत बड़ा क्यों ना हो गया हो, चाहे वो बहुत छोटा क्यों ना हो गया हो। हर फिल्म आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है। सो आज मैं टाइम देना चाह रहा हूँ दैट आई जस्ट वॉच फिल्म्स एंड मे बी लंच के बाद मैं फिर देखता हूँ कि मैं वर्कशॉप में बैठूँगा कि यहीं पे वापस आऊँगा। सो लेट्स सी, जैसे ही स्टार्ट होता है इवेंट, अभी तो 11 बजने में टाइम है, जैसे भी होता है मैं आपको कुछ फिल्म के स्निपेट्स दिखाता हूँ। उसका नाम है काली चाट और ये सुधांशु शर्मा के द्वारा निर्देशित फिल्म है। ये बेसिकली बात करती है जो ग्राउंड वाटर जो डिप्लीशन होता जा रहा है उसके कारण जो किसानों की समस्या है, ये बेसिकली उसकी बात करती है। काली चाट को कहीं करा यार। तू एक काम कर, बद्री महाराज के वहां जा। अरे भी बहुत माइंडेड आदमी है। तो काली चाट आएगी। देख भाई सीताराम, हाँ, जमीन में पानी तो आई सके, जो काली चाट के नीचे पानी आई क्यों तो 10 की मोटर 24 घंटा चलेगा, पानी नहीं खुटेगा। पर एक बात है, कहीं जो पानी नहीं निकले तो चील मुते इतना पानी भी नहीं निकलेगा। तो ऐसो कर, 21 रुपया या मैं थारा वास्ते जाप कर ही दूंगा। यार
मैंने इस्माइलपुरा वाला काजी साहब की बहुत सुनी है। अरे जिन्नात उनसे सीधो कांटेक्ट रहे उनको। अरे भी तो जमीन में करियो वो धन बताई दे है। ये काली चाट का ही चीज है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, काली चाट, जुम्मे की रात, वली साहब की दरगाह। बिल्कुल, खुदा हाफिज। अल्लाह की वो रहमत है जो रेत से भी तेल निकाल सकता है। तो तेरी काली चाट क्या चीज है? बाबा साहब को एक चादर तो चला के देख, तेरे नसीब में अगर होगा पानी ही पानी हो जाएगा। So I think the moral of the story was epic, and the poverty is also seen. We watching this movie. So the water, who have water, and prosperity of water is actually the main morality of this story. जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि ये जितनी समस्याएं हम पानी के बारे में, पानी के विभिन्न आयामों के बारे में बात कर रहे हैं अपने फिल्म के माध्यम से, कहीं न कहीं वेटलैंड का संरक्षण और संवर्धन उन सारी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा। तो आज डे 3 है इस फिल्म फेस्टिवल एंड फोरम का, वेटलैंड्स फॉर लाइफ। तो देखते हैं कि आज एग्जैक्टली क्या हो रहा है। When we came to Bangalore, the groundwater was the only source. The borewell started drying up, and the deeper you go, the water became scarce. And then I started thinking, is there another way? In fact, if you see the Harappa, Mohenjo-daro or any other civilization, it was revolving around water. Unfortunately, today we build cities and towns, then later we think of water source. अब हो गया जीव अमृत, जो यूरिया का काम जो करती है, जो ग्रोथ बढ़ाती है हमारे फसल की, लिक्विड में बनता है वो 40 लीटर पानी, 2 लीटर गौमूत्र और 2 किलो गोबर, 250 ग्राम गुड़, 250 ग्राम बेसन उसमें भी, और 1 मुट्ठी मिट्टी की। एज ए साइंस स्टूडेंट, तो अभी क्या हो रहा है कि हमारे घर में जो गोबर की खाद है खुद की, वो हमने डलवाई है घर पे, मतलब और खेत में। और बहुत सारे जो ये ढैंचा होता है, जो हरी खाद जी, धान की फसल होने से पहले उसको बो दिया जाता है और धान की फसल में ही उसको जुतवा दिया जाता है, ताकि वो हरी खाद जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में मिल जाए। फर्टिलाइजर केमिकल वाला यूज नहीं होता है, मतलब मैंने पापा को देखा है, हमेशा ऑर्गेनिक खाद वगैरह ही यूज होता है, कि जैसे कि काऊ डंग वगैरह। सो ये थी कुछ स्निपेट्स जो मैं कैप्चर कर पाया था पूरे इवेंट में, और इम्पॉर्टेंट भी थी। इसमें आपने फिल्म भी देखी काली चाट, जो कि मुझे लगा पर्सनली बहुत ही अच्छी थी, और काफ़ी अच्छे तरीके से एक फिक्शनल स्टोरी के अंदर एक इन्वायरमेंट कॉन्शियस, इन्वायरमेंट का इन्फॉर्मेशन, वाटर को लेकर इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही अच्छा तरीका था एक फिक्शन कहानी में। तो मेकर्स का एक बहुत बड़ा अच्छा हाथ है इसके अंदर। और एक्टिंग, मतलब वाकई में उस फिल्म के जब एंड हुई थी तो उसमें बताया गया था कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो फॉर द फर्स्ट टाइम एक्टिंग कर रहे थे, जो खुद वो चीज़ झेल रहे थे जो चीज़ फिल्म के अंदर दिखाई जा रही है, विच वॉज मतलब बहुत सरप्राइजिंग था ये बात कि यार लोग फिल्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। सो आई एम थैंकफुल कि ये फिल्म फेस्टिवल BBU में हुआ, और किसी भी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर या जो फिल्म मेकिंग में आना चाहता है उन सब के लिए ये इवेंट बहुत ज़रूरी था। और ख़ास करके वो लोग जो मास कम्युनिकेशन में हैं, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के डिपार्टमेंट में है BBU में, उनके लिए इसमें होना और ये फिल्म्स देखना बहुत ज़रूरी था। आई थिंक उससे पहले कि हम बनाना सीखें, सबसे पहले हमें फ़िल्म देखनी चाहिए। जब फिल्म देखेंगे लोगों की, तब उससे पता चलेगा कि यार वाकई में लोग कितना मेहनत लगाते हैं, कितना जी जान लगाते हैं एक फ़िल्म बनाने के लिए। मुझे पता है, मैंने खुद किस तरह से अपनी फिल्म्स बनाई हैं, तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ वो काली चाट फिल्म इतनी गर्म में ऐसे मतलब बाहर एकदम शहर के बनाना कितना डिफ़िकल्ट होगा। और इतना टेक्निकल टॉपिक, मतलब वाटर के बारे में बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये तो बात मैं मानता हूँ, बट स्टिल इन लोगों ने ट्राई किया इतने अच्छे तरीके से लोकल लैंग्वेज में।
और इमोशनल स्टोरी थी, नो डाउट. सो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल. और आई थिंक हम लोग को भी एज एन इंडिविजुअल, मतलब ये सारी फिल्म्स देखने के बाद हम लोग को भी सोचना चाहिए कि हम लोग क्या अपना पार्ट दे सकते हैं अपना इन्वायरमेंट बचाने के लिए, अपना वेटलैंड बचाने के लिए और वाटर और सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए. बिकॉज सिर्फ यहाँ पे बात इंसानों की नहीं है, यहाँ पे बात जानवरों की भी है, पक्षियों की भी है, और सब लोग कहीं ना कहीं इसी धरती पर हैं, इसी धरती पे जीना है, इसी धरती पे मरना है. सो हमें अपने इस धरती को बचाना है. ये फिल्म्स और ये फिल्म फेस्टिवल में रहने के बाद मुझे डेफिनेटली एक आइडिया ज़रूर अच्छा आया है. मैं देखता हूँ उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कैसे उसको मैं सिनेमा के थ्रू उतार सकता हूँ. मुझे थोड़ा टाइम लगेगा स्क्रिप्टिंग करने में, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ ना कुछ बनाऊँ. आप लोग भी डेफिनेटली प्लीज़ सोचें कि आप लोग सिनेमा के थ्रू कैसे उस चीज़ को बता सकते हो, कैसे कहानियाँ बना सकते हो और लोगों तक पहुँचा सकते हो कि बाकी लोग भी ये एफ़र्ट लें कि हमें पानी को बचाना है. सो आई होप आपको ये वाला वीलॉग अच्छा लगा हो. कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें. और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीलॉग में. तब तक अपना ख्याल रखें.